हेलो दोस्तों, SR एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। और हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की। उसकी डेट्स आ गई हैं और जिसमें हमें पता लगेगा ये AIBE 15 का शेड्यूल है। इसमें जो डेट दी गई है, पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें जो डेट दी गई थी वो एक्सपेक्टेड थी, यानी कि आगे पीछे हो सकती थी, क्योंकि कोरोना हो गया था, इस वजह से इस डेटों को चेंज किया गया। तो जो अब डेट आई है, इनके पीछे भी देखिए स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये डेट तो फिक्स है पर इसमें चेंज किया जा सकता है। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिगिन फ्रॉम 16 मई टू 2020 सैटरडे, यानी 16 मई से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैंक पेमेंट चालान के ज़रिए जो स्टार्ट हो रही है वो भी 16 मई से ही स्टार्ट हो रही है। यानी पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका जो प्रिंट आउट मिलेगा उसे बैंक में जाके उसके जो चालान मिलेगा वहाँ पर पेमेंट जमा कर देंगे और उसकी स्लिप वहाँ से ले लेंगे। और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन क्लोज़ है वो है 27 जुलाई को, यानी कि हमारे पास बहुत समय है। 16 मई से लेकर 27 जुलाई तक लगभग 40 दिन का समय है हमें हमारा रजिस्ट्रेशन करने का। और 40 दिन के बाद 2 दिन का टाइम और एक्स्ट्रा मिलता है, यानी अगर आपने 27 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो 29 तारीख तक फिर आप लास्ट डेट है पेमेंट जमा करने की, यानी चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट जमा करते हैं तो 2 दिन का टाइम और मिलेगा और वो है वेडनेसडे। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 2 अगस्त तक, यानी आपने जो पेमेंट जमा कर दी है चालान के ज़रिए, उसकी जो स्लिप मिलेगी उसको आपको दोबारा से वेबसाइट पे अपलोड करना होगा और वो 2 अगस्त तक का टाइम है। और जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का, वो 9 अगस्त से एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे संडे से। और जो पेपर की डेट है वो है 16 अगस्त। जी हाँ, 16 अगस्त का जो पेपर है और संडे के दिन पेपर है। तो ये हमारी वो इम्पोर्टेंट डेट थी जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। मैंने जैसे ही आपको बताया, आज 18 तारीख है और 2 दिन हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन ओपन हुए, लेकिन 16 तारीख को वेबसाइट सही नहीं चल रही थी, तो इस वजह से हमने 16 को नहीं बनाया। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसका शेड्यूल। गूगल क्रोम में जाएंगे हम और गूगल क्रोम में यहाँ पर हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम टाइप करेंगे। ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन टाइप किया हमने, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया। जो फर्स्ट है ऑप्शन, उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com की वेबसाइट पर चले जाएंगे, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी देखिए बताया गया है कि 3.5 घंटे का पेपर है, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है, और यहाँ पर लोगो भी दिया गया है और इम्पोर्टेंट डेट्स को यहाँ पर भी दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन 16 मई से 2 अगस्त तक का है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 9 अगस्त से और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 16 अगस्त है। साथ में यहाँ पर लिखा है कि एग्ज़ाम डेट में चेंज, देयर में बी ऑप्शनल और एडिशनल डेट, चेक द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी यहाँ पर भी यही बताया गया है कि इन डेट्स को चेंज किया जा सकता है, आगे या पीछे तो कर नहीं होगी और आगे एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो अगर मामला सही रहा, हालात सही रहे तो यही डेट्स मानी जाएंगी। पर फिलहाल हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर हम हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ये इसकी वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि रजिस्ट्रेशन AIB 15, यहाँ रजिस्ट्रेशन का लिंक है, बटन है, और इसके नीचे दिया गया है लॉगिन। यानी जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमें लॉगिन करने के बाद हम इसके अपने जो डाटा है उसको हम एंटर कर सकेंगे। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन पर और इस पर क्लिक करते हैं। ये हम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर आ गए हैं, हम करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ है, देखिए यहाँ हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, हमें पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। क्या क्या करना है? फोटोग्राफ, सिग्नेचर,
फोटो आईडी, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स। ये डॉक्यूमेंट्स हमको पहले अपलोड करके कंप्यूटर के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में रखने हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। एनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड विदाउट अटेस्टेशन विल बी रिजेक्टेड या डिस्क्वालिफाइड। इन केस you have uploaded a wrong documents, you can log in again and your registration ID and password after payment and upload the correct document. Once the document and information of the candidate have been approved by the BCI, the candidate can't log in again to have any further change. Make sure your document, photograph and signature are correctly uploaded. Candidate do not have to send any documents by post. Make sure you keep the printout of your application form for your reference. Make sure you enter your correct email and correct number as these will be used for the communication from our end. यानी कि हमने इसके बारे में बताया कि जो हमें फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, फोटो आईडी और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, ये हमें 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हमें पहले मोबाइल से फ़ोटो खींचेंगे और उसको जेपीजी फॉर्मेट में करके हम अपने कंप्यूटर में रखेंगे। उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया स्टेट, तो जैसे कि स्टेट है तो यहाँ अगर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ उस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे दिल्ली। हमने यहाँ दिल्ली सिलेक्ट किया, दिल्ली के लिए। अब उसके बाद आपका जो AIB में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम टाइप करेंगे। ये हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिया है और इनरोलमेंट ऑफ द ईयर, यानी जिस साल में आपका इनरोल हुआ है आप यहाँ पर उसे सिलेक्ट करेंगे। जब आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाता है कि आपका ये इनरोलमेंट नंबर है और ये ईयर है। इसे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट बटन है, इसको क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर वो दूसरा फॉर्म खुल जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट पर जो आपका नाम है हम यहाँ पर उस नाम को टाइप करेंगे। फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर नेम, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फादर, हस्बैंड या मदर। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें अकॉर्डिंग ऑन योर सर्टिफिकेट वो यहाँ पर हम सिलेक्ट करके यहाँ पर वो नाम डाल देंगे। जी हमने ये सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमने सिलेक्ट कर दी है यहाँ पर। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस को टाइप करेंगे। पिन कोड नंबर भी टाइप करना बहुत ज़रूरी है। फिर नीचे स्टेट का सिलेक्शन ऑप्शन है, यहाँ पर हम दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके 2 एड्रेस हैं, एक परमानेंट एक कॉरस्पॉन्डेंस, तो आप दोनों को टाइप करेंगे। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर चेक कर देंगे कि आपका दोनों सेम है। सिटी सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को दोबारा से कंफर्म करना है। और अपना मोबाइल नंबर। अब अपने एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर हमें फिल करनी है कि एलएलबी आपने कौन से कॉलेज से की थी, क्या ड्यूरेशन थी, ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी, ईयर ऑफ एडमिशन ऑफ एलएलबी, ईयर ऑफ पासिंग एलएलबी, अगर आपके पास कोई मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। या कोई और अदर एनी क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट के जो सर्टिफिकेट्स का नंबर है वो डालना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं जिसमें फ़ोटो, सर्टिफिकेट्स और सिग्नेचर्स वगैरह को अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आता है कि आप ये जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं फ्रेश है या रिपीट है, तो हम फ्रेश अप्लाई करेंगे। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ओबीसी और अगर एससी एसटी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें फिर इसके सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर कोई ओबीसी है या एससी एसटी है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा और यहाँ क्लिक करेगा तो अपना सर्टिफिकेट्स का नंबर को यहाँ आगे फिल कर देगा। लेकिन हम यहाँ जनरल सिलेक्ट करते हैं। आगे आता है डिसेबल कैंडिडेट के लिए। अगर कोई डिसेबल है, कोई काम करने में उसे परेशानी होती है, दिक्कत होती है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में दिक्कत है, या कोई भी ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जिसका वो बेनिफिट लेना चाहता है, तो यहाँ पर येस या नो में क्लिक कर सकता है। तो हम यहाँ नो क्लिक करेंगे। नो क्लिक करेंगे तो आगे के जो ऑप्शंस हैं वो खुद ब खुद डिसअपियर हो जाएंगे। इसका अगर येस करते हैं और अगर वो डिसेबल्ड हैं और वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स उन्हें मिलते हैं पेपर में देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रेफर, यहाँ पर सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन है कि आप पहला सेंटर कहाँ पर चॉइस करेंगे। तो हम पहले में दिल्ली सिलेक्ट कर देते हैं, नई दिल्ली, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। सेकंड प्रेफर में हम दिल्ली और उसके आसपास का एरिया हमें सिलेक्ट करना है, तो गाज़ियाबाद सिलेक्ट कर देते हैं। थर्ड प्रेफर में हम नोएडा सिलेक्ट कर देते हैं। तीनों दिल्ली के आसपास हैं। अब ये आता है कि आप जो पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन। तो अगर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है तो आपको फ़ोटो 10 किलोबाइट से लेकर 50 किलोबाइट के बीच में होनी चाहिए। फ़ोटो का ये साइज़ कैसे बनेगा ये मैं अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल हम यहाँ से फ़ोटो का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। जब यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो वो सिस्टम में पूछेगा कि वो फ़ोटो कहाँ पर है आपकी, तो हम अपने उस ऑप्शन पर जाएंगे जहाँ हमने अपनी फ़ोटो रखी हुई है। हमने अपनी फ़ोटो को पहले से एडिट करके, कट करके और उसका साइज़ बनाकर रखा हुआ है जिससे कि हमें कोई बाद में दिक्कत ना आए। ये मैंने यहाँ फ़ोटो डाल दी है। अब यहाँ पर सिग्नेचर डालने हैं। सिग्नेचर की इमेज भी बनाकर हमने रखी हुई है। ये हमने यहाँ से सिग्नेचर सिलेक्ट किया।
उसके बाद जो हमारे पास जो सर्टिफिकेट है बार काउंसिल का, उसकी हमें भी इमेज बना कर रखनी है। वो 50 किलोबाइट से 500 किलोबाइट के बीच में हो सकती है। वो यहाँ से हमने पहले से बना के रखी हुई, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी को भी हम अपलोड कर देते हैं। ये हमने यहाँ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। इसके बाद हमें एक ऐसा आईडी प्रूफ लगाना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ लगाना है जिसमें हमारी फ़ोटो हो। जो कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है और आपका बार काउंसिल का भी कार्ड भी हो सकता है। यहाँ पर हमने फ़ोटो लगा दी। अब जब ये हमने सारे ऑप्शंस फिल कर दिए हैं तो एक्नॉलेजमेंट के लिए पूछता है, आई एक्नॉलेज दैट आई एम रजिस्टर्ड विद माई स्टेट बार काउंसिल एंड ऑल द इंफॉर्मेशन फिल्ड बाय मी इज़ ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इस इमेजेस में आपको अपने सिग्नेचर ज़रूर करने हैं, पहले फ़ोटोकॉपी करानी है, उसमें सिग्नेचर करने हैं, फिर उसकी मोबाइल से फ़ोटो खींचनी है और उसके बाद उसकी इमेज को छोटा करना है, उसका वज़न कम करना है। इस पर टिक करने के बाद हम यहाँ पर एक टिक और करेंगे जो कि टर्म एंड कंडीशंस को आप मानते हो। अगर आप नहीं करोगे तो आगे का ऑप्शन नहीं आएगा और यहाँ पर हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया था, इसीलिए हमें इसे भी टाइप करना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो वो हमने दोबारा से सिलेक्ट कर दिया है। इसमें ये देखना होता है कि कोई ऑप्शन खाली ना रह जाए। अगर खाली रह जाएगा तो ये आगे सेव ऑप्शन पर नहीं जाएगा। खैर, हमने सब कुछ कर दिया है, अब हम इसे सेव करते हैं। देखिए हमने ये सबमिट कर दिया है। अब ये कहता है कि जी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, सक्सेसफुली सबमिट है और यू विल रिसीव रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड OTP कोड इन योर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और आपको क्या करना है कि आपको चालान लगाना है, तो आप जो पासवर्ड है और OTP है इसके ज़रिए आप क्या करेंगे, दोबारा से लॉगिन करेंगे और जो चालान बनेगा उस चालान को प्रिंट आउट कर लेंगे, जिससे कि आप उसे बैंक में जाकर पेमेंट को जमा कर दें। मेरे फ़ोन पर OTP आ गया है, मैं देखता हूँ। ये देखिए, जब हमने उसे ओके किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आ गया, OTP आ गया। तो ये दोनों चीज़ें अब मैं मेरे अपने मोबाइल पर सर्च करता हूँ। जी, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है ये मेरे मोबाइल पर भी आया है, पासवर्ड आया है और एक OTP आया है। मैं इसको फिल करता हूँ। ये मैंने इसमें वो जो डिटेल्स थी, पासवर्ड और OTP फिल कर दिया है और अब मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो जो डिटेल्स मैंने फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये कहता है कि आपको पेमेंट अभी करनी है या आप पेमेंट बाद में करना चाहते हो। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो पे लेटर कर दोगे और अगर आप पेमेंट अभी करना चाहते हो तो पे नाउ कर दो। हम यहाँ पे नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं कि आप अपनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब होता है यहाँ से चालान प्रिंट आउट होगा और आप उसको बैंक में, SBI बैंक में लेकर जाएंगे, पेमेंट और ये चालान आप वहाँ जमा करेंगे, पेमेंट ले लेगा बैंक और आपको वो चालान की स्लिप को आधा फाड़ के स्टैंप लगाकर आपको वापस दे देगा। जब वो आपको वापस दे देगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको भी जैसे आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वैसे ही उसकी इमेज बनाएंगे और उसे भी अपलोड कर देंगे। लेकिन हम यहाँ ऑनलाइन का ऑप्शन यूज़ करना चाहेंगे। जो अमाउंट बता रहा है वो 3,500 रुपये बता रहा है, प्लस सब चीज़ें इसमें डिटेल्स दिखा रहा है और 3,500 रुपये अब हमें पे करना है। ये हमें HDFC पेमेंट गेटवे पर लेकर आया है और अमाउंट बता रहा है। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करनी होगी।
हम यहाँ पर अपने कार्ड्स की डिटेल डालेंगे। इसके बाद OTP का फंक्शन आता है, फ़ोन पर एक OTP आएगा, हम इसे डाल देंगे। और सबमिट कर देंगे। जी, मैंने ये पेमेंट कर दी है, पेमेंट का स्टेटस आ गया, लेकिन अब उसके बाद ये जो डिस्प्ले दिखा रहा है वो पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है और कहता है कि पेमेंट 24 घंटे में दोबारा करनी होगी। बट मेरे अकाउंट से पेमेंट निकल चुकी है, तो मुझे केवल 24 घंटे का वेट करना होगा। अगर वो डिक्लाइन कर लेता है तो अच्छी बात है, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, अदरवाइज़ मुझे पेमेंट दोबारा करनी होगी। फिर भी मैं एक बार इसके लॉगिन करके दोबारा चेक कर लेता हूँ कि क्या स्टेटस है, क्योंकि पासवर्ड और यूज़र नेम तो हमारे पास आ ही गया है। कई बार क्या होता है कि एरर ऐसे आते हैं जिसकी वजह से पेमेंट तो हो जाती है लेकिन डिस्प्ले पेज इनके पास नहीं होता है। तो हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन है वहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोबारा से टाइप करना होगा। ये मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी टाइप कर दी और अब मैं यहाँ पर पासवर्ड टाइप करूँगा। यहाँ पर पेमेंट नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि हमें 24 घंटे वेट करना होगा। 24 घंटे में ये अपडेट करके मुझे बता देंगे कि अगर पेमेंट हो गई है तो अच्छी बात है, और या फिर मेरे पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बने रहिए हमारे साथ SR एजुकेशन इंडिया में, और हम इस तरह से आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे आने वाले समय में लॉ से रिलेटेड वीडियोस देते रहेंगे, और जो बच्चे LLB कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी हम कोर्स का मटेरियल यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स हम डाउनलोड करने का विचार बना रहे हैं, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या होता है कि हमारी जो ज़रूरत होती है वो स्पीकिंग की है। हमें इंग्लिश आती है, वर्ड्स हमारी वैकोबलरी बहुत अच्छी है, पर हमारे पास हेजिटेशन होती है जिसकी वजह से हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम उसके लिए भी अपने वीडियोस बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।